यहाँ पर देखें कि एक ही घर में 3-4 जो है फ्रूट ट्री लगाई गई हैं और फ्रूट जो हैं भरे हुए हैं। जिस तरह कश्मीर के इलाकों में बहुत सारे सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम वगैरह उगते हैं, इसी तरीके में यूके में भी ये फ्रूट के लिए बेस्ट जगह है। पहाड़ी इलाका है, सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे उगता सब कुछ ही है। तो अगर देखें तो किस तरह फल से भरपूर एक छोटा सा घर है जिसमें इतनी फ्रूट ट्री लगाई गई है। ना सिर्फ ये खुराक इनके लिए पूरी करती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी। इसलिए प्लीज़ दरख्त लगाएं, फलदार लगाएं। यहाँ पर देखिए ये कितने प्यारे फूल हैं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जुलाई 2023 है। हाँ, संडे का दिन है, इतवार का दिन है। हम आए हैं अलॉटमेंट में। हबी साहब को भी छुट्टी थी तो हमने सोचा कि चलो अलॉटमेंट की सैर करके आते हैं। सैर तो हमारी रोज़ ही होती है। कहते होते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी दौड़ तो अलॉटमेंट तक ही होती है। हम इतना सोशलाइज नहीं करते लोगों के साथ, ना किसी के घरों में जाते हैं, सिर्फ अपनी अल्लाह अल्लाह करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। ना हम किसी को कुछ कहते हैं, ना हम किसी से कुछ सुनना पसंद करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल हमारे घर में एक विज़िटर आया और उसने पूछा, बताओ तुम्हारे फ्रिज में क्या है, चलो फ्रीज़र खोल के दिखाओ। और हमें इतनी हैरत हुई कि इन लोगों की कितनी ज़रूरत है कि किसी से पूछने को। उनको बताया है कि हमारी जगह नहीं है, हम नहीं रख सकते, तो फिर भी वो क्या करते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती। एक होता है बंदा उनको समझ नहीं होती, और एक बंदा होता है जो समझना चाहता नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो जानबूझ के समझना नहीं चाहते, अपनी मनमानी करते हैं। कहते हैं कि हम जैसे कहें वैसे ही होना चाहिए। दूसरों की क्या मजाल है कि किसी और बात किसी सनाई दी। यकीन करें अल्लाह ताला के करम और फजल है, ये हमारे में नहीं है। हमारे माँ बाप ने बड़े हमें सख्त से पाला। किसी की चीज़ पर लाखों करोड़ों की अरबों की हो, किसी का सोना भी पड़ा हुआ, हमारी नीयत नहीं चेंज होनी चाहिए कि वो मैं हड़पका लूँ या मैं ले लूँ या मुझे मिल जाए या जो कुछ कोई दे दे। तो हम हतन मकाम ये कोशिश करते हैं कि उसको ग्रांटेड नहीं लेते, उसका एडवांटेज नहीं लेते। कोशिश करते हैं कि भी ना लेना पड़े ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको कहते हैं कि नहीं लेनी, लेकिन फिर भी अगर वो इंसिस्ट करें उन्होंने देनी ही हो तो फिर ले लेते हैं, लेकिन हैवी हार्टेड के साथ, भारे दिल के साथ। जल्दी हम किसी से कोई तोहफ़ा एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कई लोग जो होते हैं ना, वो आपके घर में, जब कोई आपके घर में मेहमान आए या कोई लेके आए ना, तो वो इस टो में लग जाते हैं कि देखिए इनके घर में क्या है और इन्होंने क्या इनके घर आया है, क्या गया है। और जो कोई चीज़ अच्छी लगे वो मांग लेते हैं। और सिर्फ मांगना अल्लाह ताला ही से चाहिए, किसी और से मांगना भी नहीं चाहिए। और अल्लाह ताला से उम्मीद आस लगानी चाहिए जो सब कुछ देता है। यकीन करें हमारा घर इतना बड़ा है ना, अगर पूरा हमारा इलाके को भी मैं एक चीज़ तोहफे के तौर पे बांटना शुरू करूँ ना, तभी हमारे घर से चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। इतनी अल्लाह की बरकत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लालच नहीं करना, किसी किस्म का जो है लालच जो है ना वो नहीं करना। तो ये है कि अपनी अपने बंदे की अखलाकियात होती है, जैसी अपनी अपनी परवरिश होती है। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे बाप को। हमने तो अपने बाप को बहुत दयालु पाया। उन्होंने बहुत ही, यकीन करें, अल्लाह की राह में देते रहे हैं। और कभी कभी हम जेलस भी फील करते थे कि हमारा बाप इतना कुछ उठा के लोगों को में बांट देता है, गरीबों में बांट देता है, मस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में बांट देता है, तो हमारे घर में कम हो जाएगा। तो हमें बांटने में भी दिया जाता था, हमें भी कहा जाता है चलो जी चीज़ें उठा के तो लोगों में तकसीम करो। लेकिन हम वो डालने की बजाय उसमें से निकाल रहे होते थे। बच्चे थे ना कि हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब हमें शाऊर आया, थोड़ा हम बड़े हुए, तो हमने ये जाना
और बिल्कुल इसमें 100% ट्रू है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए जितना आप खर्च करते हैं ना, यकीन करें आपका माल उतना ही बढ़ता है। कभी अल्लाह के राह में माल खर्च किया हुआ अल्लाह की रज़ा के लिए कम नहीं होता, ज़्यादा ही हो जाता है। अल्लाह एक को 10 से बदल देता है। एक जो आप खालस नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए आप जो कुछ देते हैं ना, उसको 10 के साथ अल्लाह ताला जो है उसको आपको अता फरमाता है। अल्लाह कभी आपको क्या कहते हैं कि नहीं खाली हाथ छोड़ता। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो आदतें हैं ना, जो बचपन से अपनी भी अच्छी कर लेनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए अपने आप में सुधार लाने के लिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों की भी आदतें अच्छी रखें। जो स्ट्रिक्ट माँ बाप होते हैं ना, अब सख्त तबीयत माँ बाप होते हैं, यकीन करें वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा डिसिप्लिन करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं और उनके बच्चे कामयाब होते हैं। और जो नरम माँ बाप होते हैं, लोलो पोपो कर करके अपने बच्चों को रखते हैं ना, यकीन करें उनके बच्चे इतने बिगड़ते हैं, इतने लाड़ प्यार से इतनी खराबी करते हैं और इतना वो ठोकरें खा खा के सीखते हैं ना। तो फिर क्या, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो जब चिड़ियाँ खेत ही चुग जाए तो फिर उसमें पछताने से तो आपको कुछ मिलता नहीं है ना। तो इसलिए अपने माँ बाप को अपने बच्चों के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए और उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत भी करनी चाहिए। हर ज़ी शऊर जो इंसान होता है उसको कॉमन सेंस तो होता है ना, तो वो उसको वो अपने सेंस को यूज़ करता हुआ वो ये देखे कि मैंने अपने बच्चों को कैसा इंसान बनाना है, कामयाब बनाना है या नाकाम बनाना है। आज छोटियाँ टोकरियाँ का कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो मेरे बहन भाइयों, ये है कि जाना तो है लेकिन जब तक ज़िंदा रहना है इंसानों की तरह ज़िंदा रहें कि इंसान चला भी जाए तो अच्छे लफ्ज़ों में लोग याद करें और अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ने पैदा किया, अपॉर्चुनिटी दी, खिलाया पिलाया। अल्लाह का हम पर बहुत ज़्यादा हक है। हम पर हमारा जो फ़र्ज़ है वो अल्लाह ताला हमारी अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये हम पर फ़र्ज़ है। तो इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला के नेक और सालेह बंदे बन के रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस हम जानवरों की तरह पैदा हुए हैं, बस पले बड़े हैं और हमने मर जाना है और हमसे किसी चीज़ की पूछताछ नहीं होगी। हमारे से हर चीज़ की पूछताछ होनी है, हर चीज़ की अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब किताब लेना है। तो इसलिए जो लोग सिर्फ़ दुनिया ही का सोचते हैं, यकीन करें ना तो वो दुनिया में कामयाब हो पाते हैं और ना वो आखिरत में ही कामयाब हो पाएंगे। तो लेकिन जो लोग आखिरत का भी सोचते हैं दुनिया के साथ साथ, तो वो दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं और आखिरत में भी ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे मैं आपको अलॉटमेंट में लेके आई हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह टमाटर बहुत बरीक बरीक और लंबे लंबे थे, 2-2 फीट। उन्होंने इसके साथ गोल्ड मैरी के फ्लावर लगाए हैं जो इन टमाटोज़ को पकने में और ज़्यादा रेड होने में मदद देते हैं और फ्लाइज़ वगैरह ऑफ करते हैं। वो देखें जो बहुत प्यारे फूल हैं, इनकी खुशबू भी अच्छी होती है, ये एडिबल होते हैं, खा भी सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर भी आपने देखें कि उन्होंने टीने लगाए हुए हैं, जब हवा की वजह से जो खटकते हैं ना तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है, जिससे कई जो बर्ड होते हैं जिस पे नेटिंग लगाई गई है तो वो दूर रहते हैं। और यहाँ पे स्टार वगैरह भी लगाए गए हैं। और ये देखें अपने क्या कहते हैं शौक़ का क्या मूल है। और यहाँ पे साथ साथ में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल लगाए हैं, लैवेंडर लगाया है, रोजेज़ लगाए हैं। अपना पूरा पूरा शौक़ जो है वो उन्होंने पूरा किया हुआ है। कैबेज भी लगाए हैं और पालक भी रेड इतनी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे एक दिन कंपोस्ट आया था और मेरी सहेली ने कहा था कि कंपोस्ट की पूरी लॉरी यहाँ पे डिलीवर हो गई है, अगर आप आए चाहें तो यहाँ से ना कंपोस्ट इकट्ठा कर लें अपने अलॉटमेंट के लिए। मैंने कहा नहीं, आप ले जाएं, हमारे लिए जो सब्ज़ी की कंपोस्ट होती है वो काफ़ी है। और ये देखें ये कितनी सारी कंपोस्ट इन्होंने भी डिलीवर की है, कईयों ने बैगों में डाल के रखी है, अभी डाली नहीं है। यहाँ पे जी मूलियाँ लगी थी, मूलियाँ जो हैं वो पक चुकी हैं
और इनके ऊपर वो सीड आ गए हैं, जो मूली का बीज हो जाएगा, जिसको हम मूंगरे बोलते हैं। ये गोरों का है। दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खासकर बीवी। तो आप देखें कि माशाल्लाह मूंगरों से किस तरह भरे पड़े हैं। तो जब पहले तो गुडाई करके सब्ज़ी लगाना इतना आसान नहीं है, फिर वक्त पर पानी देना। रब है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा पानी देता रहता है। तो ये है कि जब फसल पक कर तैयार हो जाती है, उस वक्त बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप उस फसल को हार्वेस्ट करें, उसको उसकी सब्ज़ी उतारें। उसकी सब्ज़ी जो है ना वो उतार ले टाइम से। अगर कद्दू लग गए हैं तो जब कद्दू गुड साइज़ का हो गया है, नरम है, पकाने के लायक है, तब वह उतार लें। वो जो नया बीज होता है ना तो वो फिर जल्दी अच्छे से पक जाता है। तो अगर आप नहीं सब्ज़ी टाइम से उतारते तो फिर आप क्या करते हैं कि वो जो नया फल फूल होता है ना उसको आप हार्वेस्ट होने के लिए, पकने के लिए, ज़्यादा लगने के लिए इंकरेज नहीं करते। तो बटरफ्लाइज भी आप देख सकते हैं। इस कैबेज पे बटरफ्लाई बहुत आती हैं, लेकिन अगर आप लेमन, प्याज और लहसुन का जो पानी है इन पे डाल देते हैं तो वो उसकी स्मेल की वजह से नहीं आते। ये देखें कितना प्यारा उन्होंने शेड बनाया, हार्ड वर्क किया हुआ है। तो इनके घर भी इतने ही साफ़ सुथरे और अच्छे होंगे। पानी जो है वो पीछे इस तरह हार्वेस्ट होता है। ये पानी लेके जब पौधों को, नर्सरी को पानी चाहिए होता है, पानी लगाते हैं। और ये यहाँ पे रेड पैलेट भी है देखें। और ये मकई की भी लाइनों ने बीज के साथ लगाई थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। जो बीज आप खुद तैयार करते हैं ना उसकी कोई मिसाल नहीं होती, क्योंकि जो बीज जो आप लेके आते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो बीज आप दुकानों से लेके आते हैं तो वो तो उन्होंने बेचने के लिए बनाया होता है। हम क्या करते हैं कि जो फल या सब्ज़ी जो अच्छे से पकी ही हो, ज़्यादा पकी ही हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसका बीज पेपर पे, टिश्यू पेपर पे निकाल के, न्यूज़पेपर पे निकाल के रख लेते हैं। और उसको रखने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको सुखा के उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लेते हैं। और जब हम इस तरह डालते हैं तो वो फिर बहुत अच्छा बीज बन जाता है घर का। जब मौसम अच्छा होता है, अच्छे से गुडाई करके नीचे आप ज़मीन पर डालते हैं, क्या कहते हैं, कंपोस्ट। अच्छे से कंपोस्ट डालते हैं, जो किचन वेस्ट डालते हैं, जो किचन का छिलके वगैरह होते हैं ना, चाय की पत्ती, आलू के छिलके, जो भी कंपोस्ट होता है तो वो आप डालते हैं। तो फिर वो आपका जो ज़मीन होती है ना उसमें ज़रखेज़ी आ जाती है। ये ओनियन है, ओनियन नहीं कह दिया, गार्लिक है। गार्लिक इसको अल्मीनियम फ्लावर कहते हैं। पता नहीं वो फ्लावर होता है जो ये एलिफेंट गार्लिक इसको कहते हैं। तो ये फ्लावर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने 2-4 बार ये किया कि काफ़ी सारे फ्लावर ला के ना हमने अपने अलॉटमेंट में डाले, इस उम्मीद से कि यहाँ इसके बीज से ये गार्लिक उगेगा। लेकिन सारे लगाने के बावजूद ना सिर्फ 1-2 गार्लिक उगे हैं, बाकी नहीं उगे। सिर्फ 1-2 बीज कामयाब हुआ है। फूलों के लिए ठीक है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और खूबसूरत तब ये ज़्यादा लगता है जब ये ज़मीन में हो। जब आप काट के अपने घर में ले जाते हैं ना तब भी बहुत जल्दी डेड हो जाता है। और क्योंकि लहसुन है या प्याज है तो वो उसकी बदबू भी होती है। तो इसलिए जब तक आप जो कट फ्लावर्स होते हैं उसको इधर रहने देना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो नेचुरल तौर पे ग्रो होते हैं। आपको मैं तितली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 3-4 तितलियाँ हैं जो रासबरी में माशाल्लाह फिर रही हैं। और इसमें जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जब आप इसमें से लेने जाएंगे ना, क्या उसको कहते हैं, रासबरियाँ तोड़ने जो चुभते हैं, तो इस तरह मैं हाथों पे ग्लव्स डाल के ना दरांती के साथ ये सारे बीज निकाल के जो कंपोस्ट बिन होता है ना उसमें डाल देती हूँ। क्योंकि अगर आप बिनों में नहीं ना डालते तो फिर ये पक के इनके बीज गिर के तो ये फिर बीज बन जाते हैं। यहाँ पे देखें तितलियाँ कैसे लहरा रही हैं। और ये येलो रंग के कांटेदार झाड़ियाँ ना उसके ऊपर आ रही हैं रासबरी में। तो यहाँ पे 3-4 फिर रही थी। मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। बैठ जाती है ना फिर नहीं पता चलता भी यहाँ पे तितली है। बहन भाइयों यहाँ पे काफ़ी सारा बाथू है। और ये बाथू अर्थराइटिस का इलाज है। यहाँ पे जब सीज़न में होता है तो लोग बाथू का साग बनाते हैं, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत एक हर्ब होती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो वीड की तरह निकाल के साइड में डाल देते हैं।
लेकिन अगर आप ये बाथू इसमें टमाटो में से निकाल लेंगे तो टमाटोज़ को ज़्यादा हवा मिलेगी, ज़्यादा ताकत मिलेगी और वो ज़्यादा अच्छे होंगे। और जो बाथू है वो निकाल के आप साग बना सकते हैं। लोगों को ना सब्ज़ी लगाने का शौक़ होता है, खाने का नहीं। वो अलॉटमेंट में सब्ज़ी तो लगा लेते हैं लेकिन उसको तोड़ते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, वो पकने देते हैं। कभी वो पक के रोटन हो के वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो लगाते रहते हैं। तो छोटी छोटी जगहों पे उन्होंने काफ़ी सारी सब्ज़ी लगाई हुई है और यहाँ पे भी थोड़े से फूल फलवारी हैं, यहाँ पे वो ख़राब भी हो रही हैं, लेकिन बारिश है, जो नेचर है वो खुद ही इसको मेंटेन करती है। वहाँ पे आप देखें इस अलॉटमेंट का लुक। ये खाने वाली सब्जियां हैं, मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करती थी सब्ज़ी भी खाओ साथ में फूल भी देखो। सब्ज़ी के ऊपर भी, फलों के ऊपर भी तो फूल होते हैं ना, क्यों नहीं वो आप लगाते, वो खाओ भी और देखो भी। तो हमें सिर्फ ऐसे फूलों का ही शौक़ था। यहाँ पर देखें फूल है और ये फूल भी जो है ये पक रहे हैं। अगर आप ज़मीन में डायरेक्ट फूल लगाते हैं ना, उनका रिज़ल्ट जो होता है वो 100% ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप कंटेनर में लगाते हैं, क्योंकि कंटेनर में पानी जो है ड्रेन नहीं होता और मिट्टी उनको मिलती नहीं है, तो वो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो कोयले वगैरह हैं, जब आप आग जलाते रहते हैं तो ये कोयले नाइट्रोजन फ्राहम करते हैं ज़मीन में, जिससे जड़ें जो हैं वो मजबूती से बनती हैं और कीड़ा कड़क जो है वो खाता नहीं है आपकी प्लांट्स को। इसलिए लोग जो है जब गडाई करते हैं और पौधे लगाने से पहले उसमें ये एशेज़ डाल देते हैं, सवा डाल लेते हैं। ये हमारे हमसाए का अलॉटमेंट है, एप्पल ट्री है और ये सौंफ है जो मैं पहले रिकॉर्ड करके आई हूँ, और उसका लुक देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ से हम देख के उधर एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा गवांढ हो ना तो ज़िंदगी आसान होती है। यहाँ पे भी देखें ये पम्पकिन जो हैं वो बने हुए हैं, और बच्चे जब अक्टूबर होता है तो पम्पकिन का बनाते हैं। हम तो पम्पकिन का सालन भी बनाते हैं और खाते हैं, हलवा भी। लेकिन वो लोग जो हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि देखते ही हैं, इसका कुछ फ़नी बनाते हैं। वहाँ पे लेटस उगा हुआ है, उस तरफ को लाइट आ रही है इसलिए ये अच्छा बनेगा नहीं, तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कैमरे को इस तरफ रखूँ। तो यहाँ पे रासबेरी हैं, यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत रासबेरी है। ये देखिए इस तरह जैसे रूबी रिंग नहीं होता, रूबी जो स्टोन होता है ना, जो कहते हैं सुच्चे मोती, तो उस तरह ये रासबेरी होती है। सुभान अल्लाह। तो अभी ये पुरानी रासबेरी है, इसको जल्दी लग जाएंगे। आपने देखा है जो ब्राउन हो चुके हैं इसको फल लग चुका है। ये यहाँ पे गूसबेरीज़ हैं, यहाँ पे ये देखें ये गूसबेरी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बेरियां हैं जी सारी, ये सारी की सारी, और सूरज की रोशनी से चमकती हुई और भी खूबसूरत लग रही हैं। जो स्ट्रॉबेरी का प्लॉट होता है वो सारा साल एम्प्टी रहता है, सिर्फ सीज़न आने पे इस पे स्ट्रॉबेरी लगती है। जो हो सकता है अक्टूबर में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और लग जाए। तो ये मैं फ्लावर बेड के पास लेके आई हूँ। ये हमारे बच्चों का एक फेवरेट कोना है। उन्होंने अपने अपने पैच में जितने भी उनके पास सेविंग के पैसे थे, सेव किए थे, यहाँ पे उन्होंने ये फ्लावर लगाए हैं। पर्पल हैं, शॉकिंग पिंक हैं, लाइलक हैं, ऑरेंज हैं, येलो हैं, और एक ही बेड में तकरीबन 25 पाउंड के 30 पाउंड के उन्होंने लगाए हुए हैं। जो घर है छोटा सा वो छुपा हुआ है। कहते हैं ना कि वो फूलों में एक घर हो और एक छोटा सा घर हो, तो वो इस तरह का ड्रीम कम ट्रू उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो खूबसूरत लगता है, जब हम देखते हैं हमें भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे भी ये लेटस है 3 किस्म के लगे हुए। तो ये बेड बना के लगाए गए हैं। आपने नीले बॉक्स देखे हैं, ज़मीन में ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो पंबीरी है वो भी निकल के नीचे गिर चुकी है। यहाँ पे भी लेटस लगे हुए हैं, ये देखें कितने खूबसूरत हैं। और पालक भी सेहतमंद है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कुछ खोना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो ये जो लेटस हैं यहाँ पे कंपोस्ट डाल के अच्छे से बेड बना के नीचे उनके अच्छी खुराक डाल के तब ये बनाए गए हैं ताकि ये अच्छा रिज़ल्ट दे। तो ये इस तरह का कुछ सीन है। जब भी मैं आती हूँ तो अलॉटमेंट में मेरा ये अट्रैक्शन का एक जगह होती है। जब आप शॉपिंग सेंटर में जाएं, अच्छे अच्छे फूल हों तो आपको तो भी अच्छे लगते हैं ना, इस तरह हमें भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह। और जो घर है वो बिल्कुल छुप गया है फूलों में, और हर फूल जो है अपनी अपनी लुक देता है। सुभान अल्लाह। और ग्रीनरी भी बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर देखें कि ये जी आज की हमारी हार्वेस्ट है।
ये बाथू है और ये पालक है और ये इसका साग बहुत ही नरम नरम और प्यारा प्यारा बनता है। और यहाँ से हमने कटाई की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत पालक है। जैसे ही हम कटाई कर लेंगे ना यहाँ से देखें, और ये फिर हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। और जो किचन वेस्ट होता है, जो किचन की कंपोस्ट होती है, वो नीचे डाल के ऊपर मिट्टी टर्न करके ऊपर आप पौधे लगाएंगे ना तो बहुत ही खुशनुमा आपकी फसल उगेगी। और यहाँ पे आलू भी बहुत ही अच्छे उग रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।